Hello everyone, today we are going to talk about the diversity of life forms. ये जो lecture है we are going to complete these topic in the three parts जो कि आपको थ्री पार्ट्स जो है टाइम टू टाइम जो है मिल जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू बिगिन विद द इम्पॉर्टेंट लाइंस जो कि इसमें मेंशन की गई हैं कि क्या क्या डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स की इम्पॉर्टेंट लाइन है. सो लेट्स बिगिन और फटाफट से इस टॉपिक को जो है शुरू करते हैं. नेक्स्ट, सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सोनॉमी, तो अगर आप 11th-12th को पढ़ाते हैं या आपने पढ़ा होगा 11th-12th, तो इसमें हम उन्हीं सारी डाइवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि इनका हम फटाफट से रिकैप करेंगे. नेक्स्ट, अगर हम बात करें टेक्सोनॉमी में क्या होता है, दैट इज़ अ थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, जहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक से आप लोग क्या समझते हैं, दैट इज स्टडी ऑफ वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे हमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी होती है और उनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को देखना होता है कि उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, कॉमन एंसेस्टर क्या है. नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अलग अलग ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम डिफिनोटाइप कहते हैं, अगर वो सेम पॉपुलेशन में रह रहे हैं तो उन्हें हम फैनन कहते हैं. नेक्स्ट, अगर हम बात करें वट एवर द रैंक असाइन इन वेरियस कैटेगरीज इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, तो उसे हम टैक्सॉन कहते हैं. क्लासिफिकेशन जो है किंगडम का अलग अलग टाइप में हुआ है, जैसे कि 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5, 6 और 3 डोमेन. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है हैकल ने दिया था, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था. जब 2 किंगडम था तो उसमें एनिमिलिया और प्लांटी था, जिसे हम वेजिटेबिलिया भी कहते हैं. प्लांटी को क्या कहते हैं, वेजिटेबलिया भी कहते हैं. 3 किंगडम को हम हैकल ने दिया था, जिसमें प्रोटिस्टा आया, फिर मोनेरा आया. मोनेरा को कौन लेके आया, दैट इज अ कोपलैंड. RH वेटिकर क्या लेके आए, फंजाई लेके आए. इसका आपको ईयर याद रखना है, दैट इज 1969. फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो था वूज एटेल. एटेल क्या होता है, वूज और उसके उनके साथ के कलीग्स, जिसमें उन्होंने मोनेरा को, जो ये मोनेरा था, इसको डिवाइड कर दिया था आर्की बैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया में. जो 3 डोमेन थे उसमें थे वूज एंड फॉक्स, जिन्होंने यू बैक्टीरिया, आर्की और यू कैरियोट्स को रखा. यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यू कैरियोट्स में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया. टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें, सबसे पहला था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजी देखी थी, जो कि लीनियस लेके आए थे, जिन्होंने सिर्फ स्टेमन के बारे में, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के बारे में देखा था. नेक्स्ट, नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात करें, जिन्होंने होल मॉर्फोलॉजी देखी थी, जिसमें बेंथम और हुकर थे, जिन्होंने बेंथम और हुकर ने दिया था. नेक्स्ट है फेनेटिक क्लासिफिकेशन, जो कि स्मिथ एंड सुकल ने दिया था, जिसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, अल्ट्रालॉजी ये सब देखा था. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो था, जिसमें एंसेस्टर और एवोल्यूशंस के बारे में बात हुई थी. नेक्स्ट, इससे क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज अ मोनोफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक. मोनोफाइलेटिक की बात करें तो इसमें एंसेस्टर आते हैं और एंसेस्टर से रिलेटेड सारे डेसेंट आते हैं. मोनोफाइलेटिक में एंसेस्टर और एंसेस्टर से रिलेटेड सारे डेसेंट आते हैं. पैराफाइलेटेड में क्या आते हैं, सारे एंसेस्टर्स तो आते हैं लेकिन कुछ डेसेंडेंट्स आते हैं. मोनोफाइलेटिक में बेटा मोनोफाइलेटिक में सारे एंसेस्टर, सारे डेसेंडेंट्स आते हैं. पैराफाइलेटिक में सारे एंसेस्टर और कुछ डेसेंट आते हैं. पॉलीफाइलेटिक की बात करें तो इसमें कोई भी एंसेस्टर नहीं आता, सिर्फ डेसेंडेंट्स आते हैं. नेक्स्ट, होलोटाइप की बात करें तो कोई भी नया ऑर्गेनिज्म, व्हेन न्यू ऑर्गेनिज्म गेट, तो हम उसे किसी ना किसी कैरेक्टर के बेसिस पे अप्रूव करते हैं ताकि हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सके, उसी को हम होलोटाइप कहते हैं. मतलब हमने कुछ कैरेक्टर्स ले रखे हैं, उनको देखने के बाद हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, इसीलिए हम उसे होलोटाइप कहते हैं. एज अ होलोटाइप इट इज फुली कैरेक्टराइज थ्रू विच ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाई. तो होलोटाइप क्या होता है, जिसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक लिखे होते हैं जिससे हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं. ऑसोटाइप की अगर हम बात करें तो आइसोटाइप में क्या होता है, स्पेसिमेन जो होता है दैट इज अ डुप्लीकेट ऑफ द होलोटाइप कलेक्टेड फ्रॉम द सेम प्लेस टाइम बाय अ सेम पर्सन. तो आइसोटाइप वही उसी जगह से उसी टाइम पे उसी सेम पर्सन ने दूसरा डुप्लीकेट कुछ लिया है. सिन टाइप की बात करें तो सिर्फ एक या एक आधे कैरेक्टर के ऊपर अगर हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जब तक हमें होलोटाइप नहीं मिल रहा. एक्चुअली होलोटाइप मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे पूरा ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई होता है. अगर हमारे पास होलोटाइप नहीं है और एक दो कैरेक्टर के बेस पे कर रहे हैं तो उसे हम सिन टाइप कहते हैं. आइसोटाइप क्या होता है, जो कि बिल्कुल सिमिलर होता है, सेम प्लेस, सेम टाइम और सेम पर्सन ने कलेक्ट किया होता है. लेक्टोटाइप की बात करें, किसी एक एलिमेंट का यूज कर रहे हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन. नियोटाइप की बात करें
तो नियोटाइप में क्या होता है, कोई भी स्पेसिमेन या इलिस्ट्रेशन सेलेक्टेड फॉर नॉमेनक्लेचर टाइप, ठीक है। नियोटाइप, एन फॉर न्यूटाइप और एन फॉर नॉमेनक्लेचर, मतलब किसी भी हम स्पेसिमेन या इलिस्ट्रेशन का यूज कर रहे हैं फॉर द नोमेनक्लेचर टाइप। डोमेन की अगर हम बात करें तो दीज आर द 3 डोमेन जिनके लिए हमें बहुत ध्यान रखना है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया में नहीं होता है, यूकैरियोट्स में होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी आर्के और बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होंगे, सिर्फ यूकैरियोट्स में होंगे। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है और आर्की और यू बैक्टीरिया में नहीं देखने को मिलेगी। मेम्ब्रेन लिपिड की बात करें तो यहाँ पे बैक्टीरिया में एस्टर होते हैं, आर्की बैक्टीरिया ईथर होते हैं और इधर भी ईथर लिंक्ड होते हैं। राइबोसोम्स यहाँ पे 70s यूकैरियोट्स में 80s। नेक्स्ट इनिशिएटर टीआरएनए बैक्टीरिया में फॉर्माइल मेथ्योनिन, इधर मेथ्योनिन और इधर भी मेथ्योनिन। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओपेरॉन की तो बैक्टीरिया में भी होगा, आर्की में भी होगा, यूकैरियोट्स में नहीं होगा। प्लाज्मिड यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यूकैरियोट्स में नहीं होगा। आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ एक प्रेजेंट होता है, आर्की में भी एक और यूकैरियोट्स में 3 होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं, स्पीशीज के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आया था टिपोलॉजिकल, फिर आया था नॉर्मलिस्टिक, फिर आया था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में अगर ध्यान से देखा हो तो क्लास 11-12 की एनसीईआरटी में भी मेंशन है। टिपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की बात करें जहाँ पे सिर्फ हमने मॉर्फोलॉजी के ही कॉन्सेप्ट को देखा था। नॉर्मोलॉजिस्टिक की बात करें तो ये फ्रेंच और ओकेन ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कोई भी स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या था, जो कि अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। उन्होंने कहा था जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो बिल्कुल सेम है अदर ग्रुप से, जो कि बिल्कुल अलग है, आइसोलेट हो रहे हैं, वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पीशीज भी अलग अलग तरीके की होती हैं, एगेमो, गैमो, सिंक्रोनिक एंड एलोक्रोनिक। एगेमो की बात करें तो मतलब जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रही हैं, गैमो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, सिंक्रोनिक जो कि सेम टाइम पे इवॉल्व हुई है, एलोक्रोनिक जो अलग अलग टाइम पे इवॉल्व हुई है। स्पीशीज़ की अगर हम और डेफिनेशन करें, एक होती है पैलेंटोलॉजी, न्यूनटोलॉजी, सब स्पीशीज़ और रेस। पैलेंटोलॉजी जो फॉसिल्स में प्रेजेंट है, न्यूनटोलॉजी जो अभी भी जिंदा है। नेक्स्ट सब स्पीशीज़ जो कि स्पीशीज़ के अंडर आता है, रेस मतलब लोकल पॉपुलेशन जो कि सब स्पीशीज़ के अंदर आ रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सब स्पीशीज़ भी 2 टाइप की होती है, मोनोटाइपिक एंड पॉलीटाइपिक। मोनोटाइपिक जो है वो डिवाइडेबल नहीं है, पॉलीटाइपिक में 2 और 2 से ज़्यादा सब स्पीशीज़। नॉमेनक्लेचर भी 2 तरीके का था, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। बायनोमियल कार्लेस लीनियस ने दिया था, दैट वाज गिवन बाय गैसवर्ड वोहिन ने दिया था, यूज कार्लेस लीनियस ने कहा था, जिसमें जीनिस और स्पीशीज थे। ट्राइनोमियल जो था वो हग्सले एंड स्टिकलैंड ने दिया था, जिसमें जीनिस भी था, स्पीशीज भी थी और सब स्पीशीज भी थी। हायरार्की सबको पता ही है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। याद करने का तरीका, कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक। बस ध्यान रखना है, क्लास के बाद कोहोरेट आएगा और फैमिली के बाद ट्राइब आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे दैट इज अबाउट द एनीमिलिया। ठीक है, आई होप ये टॉपिक एज सून एज पॉसिबल आपको क्लियर हुआ होगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे। एंड स्टे ट्यून विद आवर चैनल एंड आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को, एनीमिलिया को नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं।